नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पलट गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बीजेपी को कर दी समर्थन। जौनपुर के जन बैठक कार्यक्रम पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा, हम आपको खबरों में बताते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलाकर ने किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा, अब समाज से नेता शब्द समाप्त हो रहा है, अब तो दलालों की लंबी संख्या खड़ी हो गई है। जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती, हम वही तय करेंगे जो बेहतर होगा, जो हमारी जनता निर्णय लेगी हम वही कार्य करेंगे। जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा से श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया गया है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि श्रीकला सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसकी वजह से बसपा ने वहां पे कैंडिडेट बदल दिया है। श्रीकला सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से बसपा से सदर जौनपुर से प्रत्याशी बनी हैं। श्रीकला सिंह से पहले धनंजय सिंह स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी और इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन एक मामले में 7 साल की सजा होने के बाद से उनकी पत्नी श्रीकला सिंह चुनाव मैदान में उतरी थी, वह भी बीएसपी के टिकट पर, लेकिन आखिरी समय में बीएसपी ने अपना टिकट वापस ले लिया। ऐसा माना जा रहा है कि राजा भैया के हस्तक्षेप के बाद एक कदम उठाया गया है। सबसे खास बात यह हुआ कि श्रीकला सिंह के नाम की वापसी से बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। कल जन बैठक कार्यक्रम में हजारों समर्थक मौजूद रहे। तमाम समर्थक धनंजय सिंह के साथ चलने का सुझाव दिया। संबोधन के दौरान अखिल भारतीय नाई कल्याण परिषद के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी ने भी गर्मजोशी से समर्थन किया। कार्यक्रम में कई ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, दिग्गज क्षेत्रीय नेता और समर्थक मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र का पर्व था, हम चुनाव से बाहर थे। कन्फ्यूजन हो गया था, मेरी पत्नी का टिकट था, लड़ रही है, टिकट काट किन्हीं कारणों से काट दिया। मैं उस पर क्या बोलूँ, कई बार बात हो चुकी है। तो अब उसके बाद जो हमारे सभी सहयोगी साथी थे, जो 25 साल से मेरे साथ थे, उनको भी था कि क्या निर्णय लिया जाए। तो उसमें मैं देख रहा था अधिकांशतः लोग हम लोगों के साथ ही, जो कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए तमाम सारे अधिकांश पदाधिकारी के साथ पार्टी छोड़ के स्थिति। तो ऐसी स्थिति मुझे लगा कि सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। और 70% जो हमारे समर्थक थे, बीएसपी कोर वोटर के बाद 70% जो लोग थे वो जो बीजेपी छोड़ के मेरे पास आ गए थे, इसीलिए बीजेपी बहुत खराब पोजीशन में चली गई। तो वैसी स्थिति में हुआ कि भाई जो लोग मूल भावना के लोग थे उनकी भावनाओं को कर, इसीलिए मैंने आज एक जन जो बैठक की थी उसमें सबसे राय लिया था। मैंने कहा अपनी राय लिखते थे, तो राय जो मेजॉरिटी पाया मैंने, उसमें लगभग 80% लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। उन्होंने नहीं कही भाजपा ना, सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। हमने कहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। निर्णय हम लोगों ने लिया। तो सर आप खुल के प्रचार भी करेंगे या फिर? मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने संगठन के बीच में, जो हमारा राष्ट्रवादी नौजवान सभा भी एक हमारा संगठन है जो जिले में काम करता है, उसके बहुत हज़ारों लोग उसके मेंबर हैं, तो उन सब लोग के तत्वाधान में हम लोग एक बैठक करते रहेंगे। हम अपना इंडिपेंडेंट विचार भाजपा को समर्थन। सर, आपके जेल जाने के बाद राजपूत समाज पूरी तरीके से नाराज़ था और स्पेशली आपकी जौनपुर की जो जनता थी काफ़ी नाराज़ थी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? नहीं, हम सिर्फ एक जात की बात नहीं, मैं हमारे पर्टिकुलर जात की बात नहीं कर रहा। हर वर्ग, देखिए मैं कभी जात की राजनीति नहीं किया। आज तक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कभी किसी जाति सम्मेलन में नहीं समझा। आज तक मैं क्षत्रिय महासभा के भी किसी मीटिंग में नहीं गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम समाज के हर वर्ग को लेकर, हम क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म का पालन करते हैं, हर गरीब आदमी को उसके न्याय के लिए लड़ते हैं, उसके लिए जो भी नुकसान होना था हम झेलने के लिए तैयार रहते हैं। किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देते, अत्याचार हम लोग करते हैं कमज़ोर व्यक्ति के साथ। इसलिए हमारे साथ सब लोगों की भावनाएँ थी, हम लोगों के साथ हर वर्ग के लोग थे। हाँ ठीक है, क्षत्रिय वर्ग के लोग, उनकी भावनाएं हमारे साथ ज़्यादा थी, ना संबंध में ज़्यादा थी उनकी भावनाएं, हो सकता है ज़्यादा नहीं हो सकती, और लेकिन कमोबेश सबकी भावनाएं हमारे साथ, समाज का हर वर्ग मेरे साथ। तो ये सर समर्थन जो आपका है सिर्फ इसी चुनाव तक के लिए है? हाँ, सिर्फ इस चुनाव तक। मेरा समर्थन 2024 में मैं अपने समर्थकों के साथ आज एक उनका कंसेंसस बनाया। अब उसके साथ जो मीटिंगें करके हम इनको विधानसभा वार एक मीटिंग करके समर्थन महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख जी, बहुत से नाम है, जनपद के कोने कोने से आए तमाम हमारे बहादुर साथी, हृदय के गहराई से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीड़ा जन समुदाय में है वो अपने अंतःकरण के पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं।
ये कहना चाहते हैं कि भारतीय नारी कल्याण विकास सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेताजी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। हम लोग संकल्प करते हैं, दिल के साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लेते हैं। जब तक आपका आदेश नहीं होगा कोई कार्यकर्ता किसी का प्रचार करने नहीं जाएगा। तो बताना चाहता हूं, आन है धनंजय, बल है धनंजय, गरीबों किसानों मजदूरों के सर है धनंजय, सर है धनंजय। साथियों, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यहां वक्ताओं के लिए बहुत है, जो दर्द है, जो पीड़ा है जन समुदाय को ये दो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके स्वाभिमान सम्मान हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है तो आपका नेता माननीय धनंजय सिंह है। आपके साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए अंतिम श्वास तक हम लोग तत्पर है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में सदन और सड़क में आपके लड़ सके मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं। सरकारें सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चुनी जाए, लोग चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, जनता के लिए लोग लड़ना भूल गए हैं और जनता के लिए लड़ना होगा। चाहे आप पद पे रहे चाहे न रहे, हम लोग 10 साल से नहीं है किसी पद पे, लेकिन जनता का अपने यहां बैठे हुए लोग कभी ये एहसास नहीं, इसकी कमी नहीं खलने दी हमने कि हम किसी पद पे नहीं है। ये कभी कभी हमने नहीं खलने दी। लेकिन हम नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथी तमाम रहे हैं। हम तो 2014 तक